मैं तो ये संदेश देने के लिए आया हूं कि गुर्जर और रबारी सदियों से भाई भाई थे और भाई भाई आगे रहेंगे। इस संघर्ष में भी पूरा राय का समाज आपके साथ है और राय का समाज भी एमबीसी का पार्ट है। इसलिए इस संघर्ष में राय का समाज हमेशा आपके साथ में है। मैं दो बात कह के अपना बात पूरी करता हूं। एक कि सिकंदरा में जो बच्चे बैठे हैं 372 वाले, उनकी सारी प्रॉब्लम को हमने स्टडी किया। पहली बात यह है कि सरकार चाहे किसी की भी हो, लेकिन सरकार की जो नौकरशाही है, ब्यूरोक्रेसी है, उसकी नीयत में खोट है। 12 तारीख को सरकार ऑर्डर निकाल देती है कि टीचर की भर्ती पूरी हो गई और 13 तारीख से आरक्षण लागू होता है। इसका मतलब एक रात उन्होंने क्यों लिया, उनको पता है कल से आरक्षण लागू होने वाला है, इसलिए 12 तारीख को पूरा वो भर्ती बंद कर दी। वो एक तरह से बहुत बड़ा अन्याय है। मैं कॉर्पोरेट से आया हूं, विजय भाई भी कॉर्पोरेट से हैं। यदि कॉर्पोरेट में ऐसा होता तो इनसाइडर ट्रेडिंग उसे बोलते हैं कि जो सूचनाएं उनके पास थी उसके बाद भी यदि वो ऐसा करते हैं तो उस क्रिमिनल केस होता उसके ऊपर। इसलिए ये जो 372 के साथ हुआ वो अन्याय हुआ और वो सारी भर्तियां एमबीसी समाज को मिलने चाहिए। दूसरी बात मैं बताना चाहता हूं कि अभी जैसे हमारे वकील साहब ने भी बताया, बाकी ने बताया कि हम में जो कमी है वो मॉनिटरिंग की कमी है। हम लोग भर्ती निकलने के बाद, सब कुछ होने के बाद हम लोग संघर्ष करते हैं। यदि पहले से मॉनिटरिंग कमेटी हो तो एक चाहे वो रोस्टर सिस्टम हो, चाहे वो 233 हो, चाहे नर्सिंग भर्ती हो, उसके ऊपर मॉनिटरिंग कमेटी एक एक चीज को देखेगी कि ये समाज के लाभ के लिए है कि नहीं है। इसलिए मैं विजय भाई को और कमेटी को भी आज बोलना चाहता हूं कि आज जो आप निर्णय लें उसमें एक मॉनिटरिंग कमेटी की स्थापना भी करें। तीसरी बात, यदि आपको लगता है कि इस आंदोलन से आंदोलन को और बढ़ाना है तो राय का समाज पश्चिमी भारत में ज्यादा है, बंजारा समाज भी उधर ज्यादा है, गाड़ अनुवाद भी उधर ज्यादा है, तो उधर भी यदि आंदोलन करना है तो उसके लिए भी हम लोग तैयार हैं। और जैसे विजय भाई और कमेटी बोलेंगे हम लोग उसके लिए तैयार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।